आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो एक बड़ी ही अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन, जिस तरह आप तमाम अहबाब के इल्म में है कि पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक बड़ा ही अहम ये डिसीजन लिया कि प्रमोशंस जो कि काफ़ी अर्सा से पेंडिंग थी और ऐसे तमाम असातिज़ा कराम जो प्रमोशन जोन में थे उनके डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में फॉर प्रमोशन पर्पस जमा थे, लेकिन उनको ताख़ीर का शिकार किया जा रहा था। बिल आखिर पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और तमाम अज़ला के CEOs को लेटर लिखा कि वो तमाम असातिज़ा कराम जो कि प्रमोशन जोन में हैं उनकी प्रमोशन जल्द अज जल्द की जाए। और इसमें तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में प्रमोशन का एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में 2 राउंड भी हो चुके हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में दूसरा राउंड अभी इन प्रोसेस है। तो असातिज़ा की जो इन सर्विस प्रमोशन है उस हवाले से असातिज़ा कराम के जहन में बहुत सारे सवालात हैं जो वो बारहा पूछते हैं। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि उन सवालात के जवाबात देते हुए एक वीडियो बना दी जाए ताकि तमाम असातिज़ा कराम, चाहे वो किसी भी कैडर के हैं, चाहे वो किसी भी स्केल के हैं, वो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इन सर्विस प्रमोशन वाली फ़ाइल जो है वो कंप्लीट करें। अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, जिस तरह मैंने पहले बात की कि असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशंस अब थोड़ी सी रैपिड हुई है, तो अब उसके ऊपर बात करते हैं कि अगर हम देखें असातिज़ा नंबर 1, इन सर्विस प्रमोशन सिर्फ रेगुलर मुलाजिम का हक़ है, यानी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम जो है वो इन सर्विस प्रमोशन का अहल नहीं होगा, जिसके लिए सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 की सेक्शन 7 के मुताबिक प्रोबेशन पीरियड की शर्त की वजह से कम अज़ कम 3 साल रेगुलर सर्विस होना ज़रूरी है। आई रिपीट कि आपकी रेगुलर सर्विस जो है वो कम अज़ कम 3 साल होगी तो आप पर इन सर्विस प्रमोशन के लिए अहल होंगे। अगला पॉइंट जो है, इन सर्विस प्रमोशन का कोटा रखने वाली SST पोस्ट पर प्रमोशन के लिए तमाम EST टीचर्स में से और इन सर्विस प्रमोशन का कोटा रखने वाले EST पोस्ट पर प्रमोशन के लिए तमाम PST टीचर्स में से सीनियर लेकिन मतलूबा तालीमी काबिलियत प्लस पेशा वराना काबिलियत, यानी तालीमी काबिलियत जो है वो MA या MSc है कम अज़ कम 2nd डिवीज़न, और पेशा वराना काबिलियत BEd या MEd है। और ये मैं यहाँ पर ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा कि मास्टर लेवल 3rd डिवीज़न प्रमोशन के लिए अहल नहीं है। अगला पॉइंट जो है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रूल्स 2014 में टीचिंग स्टाफ की कारी से लेकर SST तक कुल 18 कैटेगरीज़ हैं, जिनमें से सिर्फ 8 कैटेगरीज़ पर इन सर्विस प्रमोशन दर्ज झैल कोटा के मुताबिक होगी। आई रिपीट कि टोटल 18 कैटेगरीज़ हैं, जिनमें से प्रमोशन के लिए सिर्फ 8 कैटेगरीज़ हैं। उनकी तफसील एक है जी, SST साइंस के लिए क्राइटेरिया क्या है कि MSc होना ज़रूरी है, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स में आपका मास्टर्स होना ज़रूरी है। और SST आर्ट्स के लिए किसी भी आर्ट्स सब्जेक्ट में मास्टर्स का होना ज़रूरी है। SST होम इकनॉमिक्स ये सिर्फ फ़ीमेल टीचर्स के लिए है कि वो मास्टर्स जो है उनका होम इकनॉमिक्स में हो। और इसी तरह SST टेक्निकल के लिए BTech ऑनर्स, रेलिवेंट ट्रेड, MA टेक और इंडस्ट्रियल आर्ट्स और MA या MSc प्लस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल आर्ट्स प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब EST आर्ट्स या इसे हम EST जनरल कह दें, उसमें या EST इंग्लिश, EST उर्दू तमाम शामिल हैं EST आर्ट्स में। आई रिपीट के EST आर्ट्स में EST इंग्लिश भी शामिल है, EST उर्दू, EST जनरल, ये तमाम आर्ट्स में शामिल हैं, जिनके लिए कम अज़ कम MA साथ में BEd या MA उर्दू, MA इंग्लिश या BA में
200 नंबर की इंग्लिश लिटरेचर और 200 नंबर की इंग्लिश, कुल 400 नंबर होंगे अगर बीए में आपने पढ़े हुए हैं तो फिर आप अहल होंगे। ईएसटी साइंस के लिए जो कम्बिनेशन है वो है जी, बीएससी में आपने ज़ूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, और इसी तरह ईएसटी मैथ्स के लिए बीएससी में डबल मैथ फ़िज़िक्स का कम्बिनेशन का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये असातिज़ा के साथ एक ज़्यादती वाला मामला है कि बहुत सारे असातिज़ा कराम जिन्होंने बीएस किया हुआ है, या बहुत सारे असातिज़ा कराम जिनका बीएससी में डबल मैथ के साथ फ़िज़िक्स नहीं है, कोई स्टैट है या मैथ है या कंप्यूटर है, और फिर उन्होंने एमएससी मैथ कर ली, एमफिल मैथ कर लिया, पीएचडी मैथ कर लिया, लेकिन वो इस सर्विस रूल्स 2014 प्रमोशन रूल्स के मुताबिक वो प्रमोशन के लिए अहल नहीं है। इसी तरह ईएसटी अरबिक के लिए एमए अरबी या शहादतुल आलमिया प्लस बीए। अब हम बात करते हैं, ये तो तालीमी काबिलियत मैंने बता दी। अब सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर बात करते हैं कि सीनियरिटी लिस्ट किस तरह मुरतब की जाती है। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो बनाने का मकसद आप असातिज़ा कराम के तमाम सवालात के जवाबात देना है जो कि प्रमोशन से मुतल्लिक़ हैं, प्रमोशन सब्जेक्ट से मुतल्लिक़ हैं, सीनियरिटी लिस्ट से मुतल्लिक़ हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल के साथ कनेक्ट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सीनियरिटी लिस्ट से मुतल्लिक़ बुनियादी तौर पर हर कैडर मसलन पीएसटी, ईएसटी, एसएसटी वगैरह की अलग अलग एक मुकम्मल मेन सीनियरिटी लिस्ट बनती है। फिर उसमें से रूल्स में से इन सर्विस प्रमोशन के लिए मुख्तस किए गए तालीमी मज़ामीन सब्जेक्ट के लिए अलग अलग छोटी लिस्टें निकाली जाती हैं। यानी पहले साइंस और आर्ट्स की कंबाइन बनेगी, फिर उसमें साइंस की अलहदा कर ली जाएगी, आर्ट्स की अलहदा कर ली जाएगी। मसलन रूल्स में दर्ज सीरियल नंबर 9 के तहत ईएसटी जनरल के ज़िमन में ईएसटी इंग्लिश भी होगा, ईएसटी उर्दू की एक सीनियरिटी लिस्ट और ईएसटी साइंस मैथ की एक अलग सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, जिसकी वजाहत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक लेटर जारी किया 21 मई 2019 को, उसमें वजाहत की गई है। इनके अलावा ऊपर दर्ज की गई जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं तमाम कैटेगरीज़, उनकी अलहदा सीनियरिटी लिस्टें भी बनेगी। इन सर्विस प्रमोशन के लिए किसी मखसूस कैटेगरी में पहले से मौजूद होना लाजमी नहीं है, यानी बल्कि इसका सीनियरिटी के लिहाज से दूसरों से सीनियर होना और प्रमोशन के लिए रखी गई पोस्ट की मतलूबा तालीमी काबिलियत व पेशा वराना काबिलियत का होना ज़रूरी है। यानी अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप ईएसटी इंग्लिश हैं तो आपने बाद में आपके बीएससी में मज़ामीन हैं तो आपने एमएससी मैथ्स कर ली, आपने एमएससी ज़ूलॉजी कर ली, आपने एमएससी फ़िज़िक्स कर ली, तो आप एसएसटी साइंस के लिए अहल हो गए हैं, आपको सीनियरिटी लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। इन सर्विस प्रमोशन के लिए किसी मखसूस कैटेगरी में पहले से मौजूद होना लाजमी नहीं, जो अभी मैंने बात की, बल्कि उसका सीनियरिटी के लिहाज से दूसरों से सीनियर होना और प्रमोशन के लिए रखी गई पोस्ट की तालीमी काबिलियत और पेशा वराना काबिलियत का अमल होना बड़ा ज़रूरी है। मसलन अगर कोई ईएसटी अरबी अगर एसएसटी साइंस के लिए दरकार एमएससी की डिग्री सेकेंड में रखता हो तो अब वो एसएसटी साइंस प्रमोशन का अहल है। यानी अगर वो ईएसटी अरबी भर्ती हुआ, उसमें बीएससी की हुई थी, साथ ये अरबिक का सब्जेक्ट भी था उसका बीए में, या उसने एमए अरबी किया हुआ था, अब उसने एमएससी कोई भी कर ली, फ़िज़िक्स कर ली है, ज़ूलॉजी, बॉटनी या मैथमेटिक्स कर ली है, तो वो साइंस एसएसटी प्रमोशन का अहल है। इसी तरह अगर कोई टीचर मुतफरिक पोस्टों की मतलूबा तालीमी काबिलियत रखता हो तो वो इन सब पर इन सर्विस प्रमोशन का अहल होगा। आई रिपीट कि अगर वो बहुत सारी मुतफरिक पोस्टों से मुतल्लिक वो तालीमी काबिलियत रखता है तो वो इन सब पर इन सर्विस प्रमोशन के लिए अहल होगा। अब यहाँ पर मसलन कोई पीएसटी या ईएसटी, अगर कोई पीएसटी, ईएसटी अरबी, ईएसटी साइंस, ईएसटी मैथ्स की मतलूबा तालीमी व पेशा वराना तालीमी काबिलियत और सीनियरिटी रखता हो तो इसका नाम तीनों पोस्टों की लिस्टों में आएगा, लेकिन इसको प्रमोशन सिर्फ एक पोस्ट पर ही मिलेगी। ये थी सीनियरिटी लिस्ट किस तरह मुरतब की जाए। अब अगला मरहला है कोटा। ये प्रमोशन का कोटा किस तरह निकाला जाता है। रूल 2014 में
EST और SST की असामियों पर तैनाती के लिए सिर्फ ऊपर जो मैंने अभी आपसे से बात की 8 कैटेगरी के लिए भर्ती के साथ साथ निचले कैडर्स में अहल टीचर्स के लिए इन सर्विस प्रमोशन का कोटा रखा गया है। बकिया जो 10 पोस्टें हैं मसलन फ़िज़िकल, ड्राइंग, कंप्यूटर वगैरह पर सिर्फ नई भर्ती होगी, प्रमोशन नहीं होगी। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए डायरेक्ट भर्ती और इन सर्विस प्रमोशन के कोटा को SIS पर मुतलका ज़िला के ऑप्शन में जाकर देखा जा सकता है, जो आम तौर पर दुरुस्त है, लेकिन चंद एक गलतियां भी हो सकती हैं। मसलन किसी ज़िला के 2-4 SST या EST जो डायरेक्ट भर्ती हुए, उन्होंने SIS पर डाटा फीड करवाते वक्त अपने आप को प्रमोटी लिख दिया, सिलेक्टी नहीं लिखा। इस तरह की गलतियों की दुरुस्ती के लिए टीचर को मॉनिटरिंग की जानिब से, DD मॉनिटरिंग की जानिब से बार बार हदायत की जाती हैं कि वो SIS पर जाकर अपने ये इसको दुरुस्त करें, सिलेक्टी लिखें। लेकिन असातिज़ा फिर भी सुस्ती और काहली का मुजाहरा करते हैं और इसका वो दुरुस्तगी नहीं करवाते, जिससे बहुत सारे असातिज़ा कराम का नुकसान होता है, क्योंकि वो कोटा निकालने में, सिलेक्टी और प्रमोटी का कोटा निकालना होता है, कोटे में बड़ी प्रॉब्लम आती हैं। स्कूल एजुकेशन सर्विस रूल्स 2014 में कई खामियां भी मौजूद हैं, जिनके अजाला के लिए तरमीम का प्रोसेस जारी है, वो पाइपलाइन में है। लेकिन जब तक तरमीम नहीं होती उस वक्त तक किसी अथॉरिटी या यूनियन को बिलावजह इसके ऊपर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोसेस जारी है और ना हमें कोर्ट में भी जाने की ज़रूरत है। हमें वेट करना चाहिए, पेशेंटली वी हैव टू वेट। इंशाल्लाह मुस्बत की उम्मीद रखें। मुअज़्ज़ज़ अदालतों के अपने फ़ैसले और अदारे की हदूद व क़यूद की वजह से अदालतें भी रूल्स के मुखालिफ फ़ैसले नहीं देती। यूनियंस की पेश की गई तरमीम पर काम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, बहुत सारा काम मुकम्मल है, तकरीबन 60 से 70% काम मुकम्मल हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम से यहाँ पर मैं इस चैनल के वसत से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने हिस्से का काम करते हुए अपने अपने ज़िला में प्रमोशन के लिए बनाई गई सीनियरिटी लिस्टों को बर वक्त चेक करें, उन पर साइन करें और ख़ास तौर पर उसमें जो जो कॉलम बने हुए हैं जिसमें आपकी डेट ज्वाइनिंग है, आपकी मुस्तकिली की डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, ID कार्ड है, तालीमी काबिलियत है, वो तमाम आप देखें। सीनियरिटी के हवाला से सबसे अहम मामला तारीख़ों का ही है। यानी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/12/1980 है, यानी 1 दिसंबर 1980, तो जब लिखा जाए तो उसको 12/1/1980 लिख दिया जाए तो ये तकरीबन 1 साल सीनियरिटी का फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत सारे मामलात की वजह से डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक बहुत ज़रूरी अमल है, इसलिए असातिज़ा कराम अपने डॉक्यूमेंट्स असनाद की बर वक्त वेरिफिकेशन करवाएँ यूनिवर्सिटीज़ से और ACRs की फराहमी पर तवज्जो दें। और क्योंकि जब हमारा प्रमोशन जोन में नाम आता है तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, असातिज़ा कराम की वेरिफिकेशन असनाद की नहीं होती, ACRs मुकम्मल नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रमोशन वाला प्रोसेस जो है ये सुस्त हो जाता है, जिसका ज़िम्मेदार फिर हम ऑफिसर या दफ्तरी अहलकार को नहीं ठहरा सकते। ये सरासर असातिज़ा कराम की तरफ से काहली और सुस्ती होती है, इसलिए बर वक्त अपनी फ़ाइलें कंप्लीट रखें। अब इतनी जिसमें मैंने अब पहले तो आपके साथ मैंने प्रमोशन से मुतल्लिक़ बात की, इन सर्विस प्रमोशन, फिर सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर बात हुई, फिर हमने कोटा के ऊपर बड़ी तफसीली मैंने आपको बताया। अब ये उम्मीद है आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपका रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और साथ कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपकी कैसी लगी, आपके सवालात के जवाबात आपको मिल गए। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर करें। अब मैं यहाँ पर एंड पर यही कहूँगा कि असातिज़ा कराम जो कि प्रमोशन के करीब हैं वो अपने कागज़ात जल्द अज जल्द तक मुकम्मल करें, अपने असनाद की वेरिफिकेशन करवाएं, अपने ACRs वगैरह मुकम्मल करें, ताकि उनकी वजह से ये इन सर्विस प्रमोशन वाला सिलसिला वो सुस्ती और काहली और डिले का शिकार ना हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।